जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपके नवरात्रि स्पेशल 9 दिनों के महायज्ञ में। आज मेरा डे 3 और आज हम कवर करेंगे भारत के भूगोल से जुड़े 200 वन लाइनर, नदियाँ, पर्वत, झीलें, जलवायु और भी बहुत कुछ। हर सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को बनाएगा सुपर स्ट्रॉन्ग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तैयारी। चलिए टॉपिक वाइज हैं, पूरे 17 टॉपिक में 200 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। पहला टॉपिक है भारत का स्थान व विस्तार। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत की मुख्य भूमि का उत्तरी अक्षांश क्या है? 37.6 डिग्री। भारत किस मुख्य भूमि का दक्षिणी अक्षांश क्या है? 8 डिग्री और 4 सेकंड। भारत का पूर्वी देशांतर क्या है? 97.25। भारत का पश्चिमी देशांतर क्या है? 68.7। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? 7वां। भारत का उत्तरीयतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? अफगानिस्तान। टॉपिक नंबर 2 है भौतिक संरचना। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? हिमाद्री। हिमालय का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? खारदुंगा दर्रा। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अन्नामुलाई। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? जितगुड़ा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। विंध्याचल पर्वत किसके लिए प्रसिद्ध है? नर्मदा का जल विभाजन। सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? मध्य भारत में। हिमालय के तराइन क्षेत्र को क्या कहते हैं? भाबर। हिमालय का शेवाल किसे कहते हैं? दून घाटी। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली। अब देखते हैं नदियों से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर। यमुना नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? यमुनोत्री में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील में। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता है? महाबलेश्वर से। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़। गंगा की सबसे लंबी बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। कोसी नदी किसे कहा जाता है? बिहार का शोक। हुगली नदी किस राज्य में बहती है? पश्चिम बंगाल। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? सतपुड़ा। अब देखते हैं झीलों से जुड़े 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश। वुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर। सांबर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान। डल झील कहाँ स्थित है? श्रीनगर। नागार्जुना झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। भीमताल झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। नैनीताल झील किस राज्य में है? उत्तराखंड। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हैदराबाद। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत। कोलार झील कहाँ स्थित है? बिहार। अब देखते हैं पर्वत और घाटी से जुड़े 12 क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। नंगा पर्वत कहाँ है? पाकिस्तान। कांगचेंग गंध कहाँ स्थित है? सिक्किम में। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। जोरजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा किस राज्य कहाँ स्थित है? सिक्किम में। बारालाचा दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। जोरजिला जहरीला गैस रिसाव से प्रभावित घाटी कौन सी है? भोपाल। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। दून घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? उर्वर भूमि के लिए। कश्मीर घाटी किस नदी से बनी है? झेलम नदी से। अब देखते हैं द्वीपों से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अंडमान निकोबार किस सागर में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिडल अंडमान। बेरन द्वीप
किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्वालामुखी के लिए। नारकोंडा द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान में। मिनिकॉय द्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? पिट्टी द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बेरन द्वीप में। लक्षद्वीप का मुख्यालय कहाँ है? करवती में। निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कार निकोबार। काला पानी की जेल के लिए प्रसिद्ध है? सेलुकर जेल, अंडमान। नारकोडम किस प्रकार का द्वीप है? ज्वालामुखी द्वीप है। रेगिस्तान और मरुस्थल से जुड़े 12 क्वेश्चन देखते हैं। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। थार मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? महान भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल में पाई जाने वाली झीलें कौन सी है? प्याला झीलें। मरुस्थलीय मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में। रेगिस्तान की औसत वर्षा कितनी होती है? 150 मिलीमीटर से कम। मरुस्थल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। थार मरुस्थल का निर्माण किस कारण हुआ? वर्षा छाया क्षेत्र। राजस्थान का शुष्क क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान। थार मरुस्थल में प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी। मरुस्थल में नखलिस्तान क्या कहते हैं? जलयुक्त क्षेत्र। बाड़मेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए। मरुस्थल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। अब देखते हैं जलवायु से जुड़े 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में मानसून कब आता है? जून में। मानसून सबसे पहले कहाँ पाया जाता है? केरल में। मानसून का वापस काल कब होता है? अक्टूबर में। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फालोदी। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? मेघालय में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? शीत ऋतुओं की वर्षा। आगे बढ़ते हैं। लू कब चलती है? गर्मी में। मानसून विफल होने का क्या कारण है? सूखा। आगे, मानसून का सबसे अधिक प्रभाव किस पर होता है? कृषि पर। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब देखते हैं मिट्टी से जुड़े 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार पर। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में। नमकीन मिट्टी को क्या कहते हैं? रेह। पीली मिट्टी का रंग किससे होता है? चूना। जलोढ़ मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? धान और गन्ना के लिए। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास। लाल मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? बाजरा। जलोढ़ मिट्टी किस नदियों के किनारे मिलती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। अब देखते हैं कृषि से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी फसल कौन सी है? धान। भारत का मुख्य रबी फसल कौन सी है? गेहूँ। भारत का मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? धान। दलहन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात। ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। अब देखते हैं खनिजों से जुड़े। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड। लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान। सोने कहाँ मिलता है? कोलार में। यूरेनियम कहाँ मिलेगा? झारखंड में। मैग्नीशियम कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में। जिंक कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा? असम में। प्राकृतिक गैस कहाँ मिलेगी? त्रिपुरा में। चूना पत्थर कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं ऊर्जा संसाधन। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है? बॉम्बे हाई। पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया है? डिबगोई, असम।
भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तारापुर। कोयला कहाँ सबसे अधिक है? झारखंड। जल विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तराखंड। भूतापीय ऊर्जा कहाँ पाई जाती है? मणिकर्ण में। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ है? तारापुर। महाराष्ट्र राजस्थान में कौन सा ऊर्जा क्षेत्र है? सौर। गुजरात किस प्रकार ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा के लिए। अब देखते हैं परिवहन। भारत में पहली रेल कब चली? 1853 में। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? मथुरा। भारत का सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। भारत का पहला रेल मेट्रो कहाँ चला? कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? NH-44। स्वर्णिम चतुर्भुज किसे कहते हैं? 4 महानगरों को जोड़ा। नागर विमानन का संचालन कौन करता है? DGCA। भारत का सबसे बड़ा बस टर्मिनल कौन सा है? चेन्नई। उद्योगों से जुड़े क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला इस्पात संयंत्र कौन सा है? जमशेदपुर। भेल का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल। मारुति का संयंत्र कहाँ है? गुरुग्राम। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग कौन सा है? मुंबई। भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ लगा? सिदरी। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद। विशाखापट्टनम किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इस्पात। भारत की सबसे बड़ी चीनी मिल किसे कहते हैं? उत्तर प्रदेश। कांडला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह। भारत की पहली पेट्रोकेमिकल इकाई कहाँ है? बरौनी। चंदा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पेपर। HAL कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। अब देखते हैं पर्यावरण और जैव विविधता से जुड़े क्वेश्चन। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन। कांजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडों के लिए। गिर किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। केरल का साइलेंट वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? उष्णकटिबंधीय वन के लिए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में। रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बींदापुर कहाँ है? कर्नाटक में। जिम कार्बोनेट किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब देखते हैं जनसंख्या के। भारत की जनसंख्या कब होती है? 10 सालों में एक बार। भारत की पहली जनसंख्या कब हुई थी? जनगणना कब हुई थी? 1872 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। भारत का सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं भारत का सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत का सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? लद्दाख का कारगिल। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? मुंबई। अब देखते हैं विभिन्न तथ्य। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे, पांडिचेरी। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? नागल बांध। भारत का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? इंदिरा सागर।
भारत का सबसे लंबा रेलवे टनल कौन सा है? हकीमटून रेलवे टनल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ये थे मेरे आज के पूरे 200 क्वेश्चन। यदि आपको क्वेश्चन का लेवल पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल। जय हिंद दोस्तों।